कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमुक्तिकं करतले वेणुं करे गंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परविष्टितौ विजयते गोपालचूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर्क राशि वालों, 27 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है। एकादशी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ जा रही है और इस दिन एकादशी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ये एकादशी है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। जेठ के महीने में अधिक मास जब पड़ जाए तो ये एकादशी कही जाती है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली एकादशी, लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली एकादशी। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह परिवर्तन करके गज केसरी योग बनाकर बैठ गए हैं। और ऐसे में भगवती महालक्ष्मी की कृपा तब होती है जब हम विष्णु के साथ महालक्ष्मी की उपासना भी करें। आपकी राशि में ऐसा ही योग बनकर तैयार है इस वक्त, तो उसका हमको सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े ग्रह भारी चल रहे हैं इन दिनों आपकी राशि में, इसलिए एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा ना पालें। इस वक्त बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार से आपकी राशि में योग बना रहे हैं वो बहुत कहीं ना कहीं शुभ योग आपकी राशि में बना रहा है। तो उस शुभता का आपको लाभ लेने के लिए अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ेगा। सुबह सुबह भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण करें, जिसमें कहा जाता है, जिसमें विशेष रूप से पंचामृत बनाया जाता है पहले और उसके द्वारा भगवान विष्णु का स्नान कराया जाता है। और उस पंचामृत को जब पुनः स्नान करने के उपरांत, भगवान के स्नान कराने के उपरांत एकत्र कर लिया जाता है, तब एक मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो आज की राशि के दृष्टिकोण से यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और एकादशी द्वादशी युक्त आ रही है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो इस दिन व्रत भी करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बने। कर्क राशि वालों, 28 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। द्वादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। साथ साथ गुरु प्रदोष का योग भी बनकर इस दिन तैयार है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रभाव, ग्रहों का जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर बहुत ही संतुष्ट करता दिखाई दे रहा है, लाभ करता दिखाई दे। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सरलता यदि अधिक होगी, सरलता का मतलब कई बार भोलापन भी हो जाता है। हमारे भोलेपन का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। ग्रह आपकी राशि में इस वक्त जो हैं वो लाभ के पूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ शहद होता है वह मक्खियाँ भी भिन भिना के आ जाती हैं। तो इस बात का अपनी जेब का खास तौर पे ध्यान रखने का, अपने धन का खास तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करें। कुछ गलत लोग गलत जो भाव लेकर, गलत भावना के साथ आपके साथ जुड़े हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोलने वाले लोग कहीं ना कहीं नुकसान भी देने के योग बना सकते हैं। शनि इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं। बृहस्पति भी कहीं ना कहीं थोड़े से इस वक्त परिवर्तन करने से पहले आपके लिए थोड़ा हानि का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। देव योग से इस वक्त गुरु प्रदोष का योग बन गया है, यानी बृहस्पतिवार के दिन शाम को प्रदोष का योग बन रहा है। हो सके तो गंगा जल लेकर भगवान शंकर के किसी काले शिवलिंग के ऊपर, काले रंग का पार्थिव शिवलिंग कहीं हो, सुंदर शिवलिंग, उनके द्वारा भगवान का या शिव विग्रह मिल जाए तो उनका गंगा जल के द्वारा शाम को अभिषेक करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए, या अच्छा रहेगा कि आप विशेष तौर पर त्र्यंबक मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का स्तवन करते भगवान का अभिषेक करें। देखिए, पुरुषोत्तम मास के अंदर सुंदर रूप से प्रदोष का योग, गुरु प्रदोष का योग जो बना है वो समस्त कष्टों को हरने के लिए आया है। और इस वक्त ग्रह गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो खराब है वो हमने आपको समझा दी। गज केसरी योग के होते हुए भी बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी राशि में इन दिनों बेकार की बातों में जुर्माना, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको प्राप्त हो जानी चाहिए उसमें थोड़ा डिले करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी बृहस्पति परिवर्तित होंगे और झंडा आपकी राशि के दृष्टिकोण से लेकर आपके जीवन में उपस्थित करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन दिनों कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेंगी। वो समय आने पर आपको अवश्य हम बताएंगे, उपाय बताए वो अवश्य करें, कल्याण होगा। 29 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध का महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये बुध का महापरिवर्तन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अपने यदि देखा जाए तो बुध अपने घर जा रहे हैं और वहाँ बृहस्पति के साथ विद्यमान होकर, शुक्र के साथ विद्यमान होकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। 3 परम शुभ ग्रह आपके परम विचित्र भाव में, परम विचित्र भाव में, जी हाँ, ये योग, ये भाव मोक्ष का भी है,
ये भाव कहीं ना कहीं कंफर्ट का भी भाव है, लेकिन ये भाव जुर्माने का भी है। सांसारिक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है आपकी राशि में, ये बुध का पूर्ण शक्ति को प्राप्त करना थोड़ा सा आपके लिए पूर्ण शुभ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त अंतर द्वंद्व में फंसते दिखाई दे रहे हैं, ना इधर ना उधर, थोड़ा भटकाव मनोमस्तिष्क में आता दिखाई दे रहा है, इसके साथ जाऊं या उसके साथ जाऊं, ये मार्ग पकड़ूं या ये मार्ग पकड़ूं। और इसी में कहीं ना कहीं आपके द्वारा इस वक्त जो ग्रहों का योग है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ आपको उद्धृत कर सकता है और फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। अब जब समय बदलेगा, बृहस्पति बदलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मक्खी की तरह बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाए। तो इस समय कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। एक उपाय है, उसको करेंगे, थोड़ा सा हल्दी लेकर स्नान वाले पानी में मिला लिया कीजिए और उसके द्वारा स्नान कर लिया कीजिए। ये 2-3 दिन बेहद खास हैं। ये उपाय 2-3 दिन तक लगातार यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इन दिनों पीले रंग का उपयोग कहीं ना कहीं आपको आपके नुकसान से बचा सकता है। कम से कम एक दुपट्टा ही पीला पहन लीजिए, स्त्रियाँ पहन सकती हैं। पुरुष जो हैं वो हल्का सा पीले रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं इस वक्त बुध और बृहस्पति दोनों के नेगेटिव प्रभाव से आपको बचाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। इसको हल्के में मत लेना। लगती बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको लाभ इतना बड़ा देगी कि आप उसको आजमा सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 30 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपके मन के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि में विजय का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, एक ग्रह परिवर्तन करते ही देखिए कितना मनोमस्तिष्क में परिवर्तन करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। विजय का योग आपकी राशि में कहीं ना कहीं बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ कमी दिखाई देती है। हिम्मत बढ़ाने का प्रयास करें। सत्यव्रत है इस दिन समस्त कष्टों का उपाय एक ही है, भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा सुने, उनका व्रत करें, उनके नाम का स्मरण करें, ओम नमो नारायणाय, इस बात का ध्यान करते हुए कार्य करें। अकेला यही मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। सत्यनारायण का व्रत है इस कलिकाल में कि शनि जो व्यक्ति इस वक्त सत्यनारायण भगवान का उपासना कर ले, आपकी राशि में सबसे खराब चल रहे हैं इस वक्त शनि और बृहस्पति ग्रह, और उन दोनों का निवारण, कष्ट निवारण करने के लिए इससे बढ़िया हो नहीं सकता। 2 दिन शेष हैं, बदल जाएंगे बृहस्पति, लेकिन उससे पहले आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग ये ग्रह बना सकते हैं, क्योंकि शनि तो अभी कम से कम 2.5-1.5 साल तक यहीं तांडव करने वाले हैं। भाग्य को, बने बनाए कामों को कहीं ना कहीं सुलाने वाले हैं। लगेगा आपको कि मेरा ही भाग्य ऐसा है। हाँ, योग है ग्रह नक्षत्रों में कि आखिरी बिल्कुल उस पड़ाव पर पहुंचकर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि लक्ष्य जो है हाथ से दूर होता चला जा रहा है। कारण केवल एक ही है, शनि महाराज। सत्यव्रत करें, भगवान का स्तवन करें। देखिए, जो सत्यनारायण व्रत में कहा गया है ना कि जिस प्रकार से व्रत करने से समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं, वो सत्य होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन आपको अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके ग्रह थोड़े इस वक्त ऐसे चल रहे हैं कि मन में छोटी छोटी बातों में अविश्वास उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। जो विश्वास कर लेगा उसके वारे न्यारे होने निश्चित है। 31 तारीख रविवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान है और ये जेठ की पूर्णिमा है। ये जेठ की पूर्णिमा बड़े पुण्यों को लेकर आती है, हमारे बहुत से कष्टों को दूर करने के लिए लेके आती है। बताएंगे, पहले भविष्य समझ लीजिए क्या नक्षत्र बन रहा है। आपकी राशि में बन रहा है विजय का शंखनाद का योग। आपकी बातें मानते हुए लोग कहीं ना कहीं आपके सामने अपने नतमस्तक होते दिखाई देंगे इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण। लेकिन ध्यान रखना, लोगों को झुका तो सकते हो लेकिन उनकी भावनाएं नहीं बदल सकते। आपकी राशि में इन दिनों ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि आपकी आस्तीन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सांप, आस्तीन के सांप हैं, जो हैं तो आपके विरोध में, लेकिन किसी ना किसी कारण से आपके इन दिनों ग्रहों के कारण से आपके समक्ष कुछ दबे हुए रहना चाहते हैं। उनकी फितरत को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जो है गलत, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की अवश्य कार्य करेंगे, उनको दबाने की ज़रूरत नहीं। कई बार हमारे ग्रहों के अनुसार से बहुत सारे ऐसे योग बन जाते हैं कि अननेसेसरी हमारे पर ऋण चढ़ रहा होता है। तो ये जो जेठ की पूर्णिमा होती है, इस दिन अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए, गऊ को ग्रास अवश्य निकालना चाहिए, काक के निमित्त कुछ बलि इत्यादि अवश्य देनी चाहिए। बलि विश्वदेव महायज्ञ हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय उनका सानिध्य लेने का प्रयास करें। जेठ का पूरा आगे आने वाला समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योग बनाकर आपके समक्ष तैयार करेगा। तो उस सब चीज़ों को आप लें, भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, भगवान का उपासना करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा आती है, ये जेठ की जो पूर्णिमा है, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, जो 31 तारीख को पड़ रही है। इस समय में एक काम विशेष करना चाहिए।
कहा जाता है पुरुषोत्तम मास अपने पितरों की तर्पण के लिए, पुत्रों के ऋण से निवृत्त होने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है पूरे के पूरे 30 दिन तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ये काल जो है यज्ञ के लिए, कथा के लिए, तर्पण के लिए ही, पितरों के निमित्त करण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय में हो सके तो जितना तीर्थाटन करें, हो सके तो जितना अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। तो ये पूर्णिमा के दिन अवश्य ब्राह्मण भोजन कराएं, गऊ के निमित्त ग्रास निकालें। ये समस्त कार्य जो हो सकते हैं वो अवश्य गायत्री का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए, और हो सके तो गऊ ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास कीजिए। यदि आप कहीं विदेश में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों शहरों में रहते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त कार्यों के लिए पूर्ण व्यवस्था है। आप अपने पितरों के निमित्त अब कैसे लगाएं कि पितृ, कई बार समझता है लोगों को क्या होता है कि कई बार ये कष्ट हो जाता है कि हम जान नहीं पा रहे हमारे पितृ तृप्त हैं कि नहीं है। चाहे पितृ तृप्त हों, चाहे आपको लगे चाहे ना लगे, एक बात नहीं, पहले तो ये मान लीजिए अवश्य 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त तर्पण, भोजन दान, गऊ के निमित्त कुछ निवृत्त कार्य अवश्य करने चाहिए, जो शास्त्र में वर्णित ये अवश्य है। यदि बार बार कोई पितृ आपके सपनों में आ रहे हैं, कोई मित्रगण आपका जो चला गया है, कोई रिलेटिव है, बार बार सपनों में आपको दिखाई देता है, उसकी याद बार बार आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहा है कि हमारे लिए हो सकता है परिवार में, उनके घर में, किसी के लिए भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि अपने पितरों के निमित्त अपने परिवार के लोगों के लिए ही तर्पण करना चाहिए। अरे मित्र इत्यादि दूर का कोई संबंधी है, हम ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं कि नहीं करते, हम विभिन्न देवताओं के लिए तर्पण करते हैं। तो मित्र इत्यादि, रिश्तेदार इत्यादि सबके लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जली तो छोड़ना है, ये अवश्य छोड़ने का प्रयास कीजिए। और यदि आपका काम, घर में शादी नहीं हो पा रही है, बहुत बार ऐसे कष्ट हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए, धन संपदा होते हुए भी घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, पूरी मेहनत करते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, व्यवसाय में दिक्कत आ रखी है, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, सेवा करते हुए भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं घर में कलेश ही कलेश चलते रहते हैं, हर कोई मन मुटाव करके बैठा हुआ है, सब कुछ सेवा करने के बाद भी तो हो सकता है कहीं ना पित्त संबंधी समस्या हो। तो उनके निमित्त अवश्य एक काम किया कीजिए, कुछ ना कुछ इस पुरुषोत्तम मास में उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए, ब्रह्म भोजन करा दीजिए, गायत्री जप करा दीजिए। और विवेकानंद योगाश्रम में हमने पूर्ण व्यवस्था करी है कि आप सब अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि सब कराने की व्यवस्था ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, और पूरी तरह से आप इस कार्य को लाभ लेकर करने का प्रयास कीजिए। बहुत वर्षों बाद ये योग बना है जेठ के महीने में, ये ऐसे मत जाने दीजिए। पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महात्म्य शास्त्र में बताया गया है, हम पूरी तरह से आपका उसका महात्म्य बताते हैं, सुनिए। ग्रहों की गणना अभी आपने समझी, तिथि के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन सबके कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। लेकिन इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार से एक समय की ऐसी कालगणना है कि जिसमें जो कार्य आप करोगे, दान, पुण्य, तप, व्रत, इसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। यानी ये समय वास्तविक तौर पे समझ लीजिए अपने पुण्यों को एकत्र करने वाला है। जीवन में कष्ट क्यों आते हैं कि पुण्य घट जाते हैं। जीवन में यदि हमारे पुण्य अधिक मात्रा में हो तो समय कैसा भी खराब चल रहा हो हमें उसका पता ही नहीं चलता। ये ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से कहा गया है। और पुरुषोत्तम मास तो वो मास है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य को अर्जन करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसका एक दुर्लभ अवसर माना गया है। और सरल विधि, बड़ी सरल विधि से भगवान कृष्ण की केवल उपासना कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का केवल जप करके ही आप अपने पुण्यों को अद्भुत रूप से बढ़ाने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कैसे ही पूजन किया जाए, कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से, पूजा में भगवान को पीताम्बर अर्पित करने से, पीले पुष्प अर्पित करने से, चंदन, केला, पीली मिठाइयों का भोग उनको लगा देने से भगवान की प्रसन्नता अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाती। शास्त्र कहता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। किसी प्रकार से भी आप अपनी श्रद्धा का समर्पण करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत का यदि हो सके तो सप्ताह करने का प्रयास करें, गीता का पाठ करने का प्रयास करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का प्रयास करें, रामायण का। ये वास्तविक तौर पे अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ज्योतिष को बहुत सारे लोग केवल शास्त्र शून्य, अध्यात्म शून्य मान लेते हैं। ज्योतिष में जो भी उपाय इत्यादि किए जाते हैं, परमात्मा का नाम ही एक ऐसा उपाय है कि जिससे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम लगे हैं चक्करों में, किस प्रकार से पता नहीं कौन कौन से उपाय, कोई उल्टा करवा रहा है, कोई सीधा करवा रहा है, कोई ये नदी में डलवा रहा है, कोई वो नदी में डलवा रहा है, कोई चलते पानी में डलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शास्त्र के अनुसार से आज कहा गया है ना कि केवल हरिनाम का स्मरण कर लो, समस्त कष्ट। ये जो ज्योतिष की गणनाएँ हैं ये तो केवल माध्यम है जानने का। जो
जो एनालाइज करने का क्या समस्या चल रही है। निदान तो परमात्मा का नाम ही है और वही सरल रूप से हम ले नहीं पाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में कोशिश ये करें, अत्यधिक सेवा करने का प्रयास करें, दान पुण्य करने का प्रयास करें, अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, दीपदान, तुलसी का पौधा इत्यादि भी लगा देंगे ना तो वो भी पुण्य को बढ़ा देगा। इसको करने का प्रयास, जरूरतमंदों में भोजन दान इत्यादि करने का प्रयास करें। दान बंद करने से, समझ लीजिए, दान बंद करने से किस्मत का ताला है ना वो बंद हो जाता है। इसलिए यथाउचित भाव से जो दान पुण्य करने का प्रयास करें। पता नहीं हमारे पूर्व जन्मों से कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमारे साथ चलते चले आ रहे हैं, और पुण्य है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और पुण्यों का अकाउंट कम है तो कष्ट एक के बाद एक कहीं ना कहीं परेशान करते चले जा रहे हैं। घर में एक तुलसी का पौधा इस महीने अवश्य लगाने का प्रयास करें। ये छोटा सा उपाय है, देखिएगा घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। पूरे पुरुषोत्तम मास में, जैसे कार्तिक मास में पूजन किया जाता है ना, इसी प्रकार से स्नान कर कर एक दीप दान कर लीजिए। ये छोटा सा उपाय है। सत्य मान लीजिए, आपकी पितृ संबंधी समस्या यदि कोई चल रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं पितृण, पितृदोष, ये वो फलाना धमका, केवल इस मास में, पुरुषोत्तम मास में एक दीप दान शाम के समय नित्य प्रति जलती नदी में कर देंगे तो कहा जाता है वो आपके पितरों को भी तृप्त कर देगा। देखिए एक बात और ध्यान रखें, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत से कार्य वर्जित कहे गए हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जो संस्कार इत्यादि हैं वो बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मास की गणना, ये मलमास माना जाता था पहले, लेकिन जब मलमास पद्म पुराण में बहुत अत्यधिक कथा ही, जब इसके अंदर जो शास्त्र में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी सत्कर्म कार्तिक मास के समान पुण्य होता है, तो कहा जाता है कि एक बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास जिसका नाम पड़ा, जिसमें संक्रांति नहीं आती, यानी जिस मास के अंदर, जैसे आप मान के चलें चैत्र, वैशाख, जेठ, सब में एक संक्रांति आती है विशेष तौर पे, लेकिन जिस मास में 32 महीने 16 दिन बाद 4 घड़ी के एक अंतर से एक ऐसा समय आ जाता है कि जिसमें महीना जो है वो ऐसा खत्म हो जाता है कि संक्रांति बीच में पड़ती ही नहीं है। तो जब वही मलमास माना जाता है कि यानी मलमास पड़ गया, तो कहा जाता है कि एक बार भगवान बड़ा परेशान हुआ मलमास कि मुझको मलमास बना दिया गया है। तो भगवान कृष्ण के समक्ष, भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे मलमास कि महाराज, इस पूरे संसार में मुझे परित्यक्त कर दिया गया है, मुझे मल के रूप में जाना जाता है, अधिक मास के रूप में जाना जाता है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर, भगवान तो बड़े करुणा निधान है, उन्होंने पुरुषोत्तम मास पे, इस मलमास पे कृपा करी और अपना नाम दे दिया और कहा इस मंथ मास में जो भी कोई हरिनाम का स्मरण करेगा, हरिनाम का संकीर्तन करेगा, उसके समस्त दोष दूर हो जाएंगे। ग्रह गणना तो आपने समझ ली, ये पुरुषोत्तम मास भी ग्रह गणना एक तरफ, परमात्मा का नाम एक तरफ। यदि परमात्मा का नाम स्मरण करके आप जो भी कार्य करेंगे तो आप सत्य माने कल्याण का सुमार्ग आपके जीवन में बन जाएगा। इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से जो भी हो सके, और इस बार तो जेठ के महीने में ये मलमास पड़ा है, अधिक मास पड़ा है, पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो क्या करें, परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करें। और हम इस विशेष अवसर पर जितने भी मंगल पढ़ रहे हैं, हमने जेठ के इस महीने में विशेष तौर पर बड़ा मंगल माने जाते हैं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में उन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम रखे हैं। देखिए एक बात माने, भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे ऋषि मुनियों के अद्भुत शोध है देवता की उपासना करना। उनमें भी इस कलिकाल में कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की सुंदर उपासना ऐसी है जो तत्क्षण फल देने वाली है। तत्क्षण, जी हाँ, 2 उपासनाएं बताई गई हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। एक तो पितरों के निमित्त अवश्य जो कार्य करते हैं, एक तो आपके पितृ बड़े हितैषी होते हैं। और ऐसा मत मान लीजिए, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पे ऐसा समझ लेते हैं कि पितृ किसी की मृत्यु हो गई तो वो समय खत्म, उसको कुछ कार्य नहीं है। अरे कहीं नहीं जाते, 3 पीढ़ी तक वो आपके पास ही रहते हैं, सब कार्य देखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ये कोई हमारे लिए करते हैं कि नहीं करते कार्य। और सत्य माने ऐसी एक नहीं अद्भुत घटनाएं हैं जिसके माध्यम से ऐसा पता चलता है कि पितरों ने उन व्यक्ति के जीवन को तार दिया, कष्ट समस्त हर लिए। यहाँ तक कि भारतीय शोध विज्ञान के जो ऋषि गण हुए हैं उन्होंने ही इसके बारे में नहीं लिखा है, बाहर के राइटर्स ने, एनी बेसन ने, डब्ल्यू लेड बीटर ने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि वो पिता जो दिव्य आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, वो अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के लिए आती हैं। एक इनविजिबल हेल्पर नाम से किताब लिखी, हमारे आश्रम से किताब छपी है जिसका नाम है प्रेतात्माओं से मिली है। ऐसी अद्भुत रहस्य की बातें हम लोगों ने उसमें लिखी, शोध की बातें लिखी हैं कि कैसे वो दिवंगत आत्माएं आती हैं और हमारे के जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर करके चली जाती हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम पे आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था,
पिताजी के साथ में बैठा हुआ था। फरीदाबाद से एक व्यक्ति आया और उसने पिताजी के समक्ष अपनी बात रखी कि महाराज मुझे ऐसे ऐसे मेरे भाई, जिसकी बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और वो सपने में आकर कुछ भाव बता के गया है। पिताजी ने कहा पूरी बात बताओ क्या हुआ। महाराज मैं ऐसे सो रहा था एक दिन, और सोते हुए क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि भाई आवाज़ दे रहा है, उठ जल्दी उठ भाई। उसके भाई की मृत्यु हो गई थी और आवाज़ आई उसको भाई की, भाई उठ जल्दी उठ, घर में चोर आए हुए। वो खट से उठा और उसने देखा, जैसे उठ के, पुराने ज़माने की बात है, करीब 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको हम, और खटपट हुई होगी। तो क्या हुआ कि वो जो बाहर थी भैंस इत्यादि बंधी हुई थी, उसको खुली हुई भैंस मिल गई, और जैसी खटपट हुई होगी, उठा होगा, तो वो चोर भाग गया। यानी भैंस जो उसको चुरा के ले जा रहे थे जो लोग, वो छोड़कर भाग गए। उसको कुछ दिन बाद फिर वही सोते हुए आभास हुआ कि भाई की आवाज़ आ रही है कि भाई चिंता मत कर। उस बड़े भाई की एक बेटी थी जिस शादी योग्य थी, और छोटा भाई बड़ा परेशान था कि अब पैसे है नहीं इतने, शादी कैसे करूँगा। और उसने पिताजी को आके बताया कि ऐसे ऐसे आभास हुआ है कि बड़े भाई ने मुझे कहा है सपने में आकर कि ये काम कर ले, इस काम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आगे जाकर इस काम में कर ले, और जो पैसे आए उसको शादी में लगा दियो। वो पूछ रहे आया पिताजी से हमारे कि भाई ऐसा काम, मुझे ऐसा आभास हुआ है, इसको करना चाहिए नहीं करना हो चाहिए। पिताजी ने पूरा गणनाएं देख के कहा अगर पितर आपके आए हैं और आपके समक्ष इस बात का सानिध्य कर रहे हैं, तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। सत्य मानिए उसने वो कार्य किया। अब हम यहाँ वो बताना नहीं चाहते कौन सा कार्य वो करता था, लेकिन सत्य माने उससे उसको लाभ हुआ। तो आपके पितृ आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, उनके निमित्त ये कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। तो समझ लीजिए भगवान हनुमान जी महाराज और पितृ इत्यादि आपके सबसे हितैषी है, तो उनके निमित्त जो कार्य कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयास करो। इस जेठ के महीने में तो बड़ा जो मंगल पढ़ते हैं, बुढ़वा मंगल पढ़ते हैं, तो अद्भुत योग लेकर आते हैं। हमने उसके लिए विशेष तौर पे कार्यक्रम बनाए भी हैं, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि चलते हैं। पितरों के निमित्त भी इस जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसमें हमें गायत्री जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सत्य माने अगर आपका ये ऋण निवृत्त, पितृदोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पितृ ऋण जरूर होते हैं, और पितृ ऋण से यदि हमारे जीवन में निवृत्ति हो जाए तो सत्य माने आधा भार कट जाता है। और साथ साथ हनुमान जी का स्तवन यदि हम कर लें तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग बन सकता है। तो इस जो करीब करीब 2.5 साल बाद ये पुरुषोत्तम मास आया है, साथ में जेठ के महीने में आया, वर्षों बाद ऐसा योग बना है, तो इसको जाने मत दीजिए। जितना हो सकता है पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य मानिए आगे आने वाली ग्रह गणना जो दिखाई दे रही है इस वक्त, बृहस्पति और शुक्र का जिस प्रकार का योग बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप हर व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं कि मनोमस्तिष्क 2 बार भागों में बटे हुए हैं, और अभी 1 तारीख के बाद से तो बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। ग्रह अपना शुभ और अशुभ फल बनाते हैं, योग बनाते हैं। लाभ और हानि उनको होती है जिनके पुण्य कम ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपने यथाउचित भाव से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। यदि ग्रह थोड़े हल्के भी होंगे ना, तब भी वो समय आपको पार करके ले जाएगा। और ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हो और किसी व्यक्ति के पास पुण्य ही ना हो, तो फिर क्या मिलेगा उसको। तो इसलिए ये न केन प्रकारेण संसार में अपने पुण्यों को हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आपके बरो मस्तिष्क में कुछ प्रश्न चिन्ह डाल देंगे, कटाक्ष उपस्थित करने का प्रयास करेंगे, सदमार्ग पर चलने को रोकेंगे, तो उन भ्रांतियों में ना फंसें। इस संसार में, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, पुण्य होगा तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओगे, और नहीं तो इस संसार में हर शाख पे ऐसे बदमाश बैठे हैं जो काप के लिए कहीं ना कहीं गड्ढे खोद के तैयार कर रहे हैं। और जब वक्त खराब आता है तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। और वक्त सही हो तो आप समझें, तुलसी बाबा ने जिस प्रकार से रामायण में कहा है ना, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि कृपा कब होती है? जब हमारे पुण्य जागते हैं। तो इसलिए इस समय में आप कोशिश ये करें, पुण्य जगाने का प्रयास करें, ज्योतिष को इसी प्रकार समझने का प्रयास करें। नहीं तो फिर दुकान है, नग बेचने की दुकान ज्योतिष नहीं होनी चाहिए। मंत्र जप आप स्वयं करें। हम समस्त चीज़ें आपके समक्ष बड़े खुलकर बताने का प्रयास करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं। इस ज्योतिष को पौराणिक मत के अनुसार से ही समझें। समस्त ज्योतिष के निदान, पंचांग, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो पुराणों के साथ, अध्यात्म के साथ, भारतीय वेद विज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से वो समझने का प्रयास करें। आज हर दूसरा आदमी ज्योतिष के साथ जुड़कर अनेक प्रकार से अपने अपने
कहीं बहुत नहीं कितने उपाय कोई करा रहा है, कोई वास्तु ठीक कराने में लगा हुआ है, कोई कुछ ठीक कराने में लगा हुआ है। हम वास्तु की बात भी इस बात करना हम चाहते हैं, इस बारे में बताना चाहते हैं कि लोग आज आते हैं और 5-5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की चीज़ों को बताकर और पता नहीं कैसे कैसे वास्तु को ठीक करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गृह प्रवेश जब करते हैं तो सबसे पूजन जब करते हैं, सबसे गृह आरंभ करते हैं तो सबसे पहले वास्तु शांति कर दी जाती है। वास्तु शांति हो गई और उसके बाद फिर वास्तु दोष कैसे रह सकता है? अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने, पंडित जी ने आपके घर में वास्तु गृह आरंभ करते वक्त वास्तु शांति करा दी और उसके बाद आपने गृह प्रवेश के टाइम पर भी वास्तु को स्थिर कर लिया, फिर कैसे आपके जीवन में, आपके घर में कोई इस प्रकार के दोष हो सकते हैं? इसलिए इन भ्रांतियों से हटें। और बहुत सारे लोग 3 पैर के मेंढक, 4 पैर के मेंढक और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें घर में लगा के ला देते हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि बहुत सारे, जो इतना बड़ा आदमी उतना ज़्यादा लोगों को उसको बनाने के लिए बहुत सारे जो है शातिर लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे आश्रम पे आए बहुत साल पहले, मुझे याद है, वो मैंने बोला क्या करते हो? ये हवन में आए थे, रविवार के सुबह हवन में। बोले जब हम वास्तु दोष ठीक करते हैं लोगों का। मैंने क्या करते हो? कुछ वीडियो दिखाए उन्होंने, पता नहीं छत पे जाकर कौन सा एंटीना लगा रहे थे, कोई कुछ और लगा रहा था, कोई कुछ और लगा रहा था, लोहे की किस किस प्रकार की चीज़ें। ये सब की सब चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं भ्रांति में डालती हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो वास्तु शांति करनी है तो गृह आरंभ के टाइम पे ठीक कर लो, घर में वास्तु पूजा करा लो, आपके ग्रह अपने आप ठीक होंगे। कभी कभी अपने घर में पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि करवाया कीजिए। नवग्रह शांति अपने जन्मदिन पे करा लो। आप जन्मदिन की पार्टी पे लोगों को बुला लेते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत आपसे पार्टी को देखकर बड़ी मन ईर्ष्या करते हैं, कुछ देके तो नहीं जाते, आपको नज़र जरूर लगा जाते हैं। और नज़र जब लग जाती है घर के अंदर तो सत्य माने फिर वो कितना ही पुण्य कर लो, कैसे कर लो, वो नज़र नहीं हटती है। हमने उसके लिए एक रास्ता निकाला। आप सत्य माने ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो काला धागा है ना, ये काला धागा नज़र को दूर करने के लिए भगवान बटुक भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करके जो धारण कर लेता है ना, छोटे बच्चे से देखिए नज़र कितनी ज़बरदस्त कार्य करती है। छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा जो जितना सुंदर होगा, कोमल होगा, उस पर ज़्यादा नज़र लगेगी। छोटा बच्चा आमतौर पर देखा होगा कि रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और किसी बाहर व्यक्ति घूम घाम के आया, कैसे आया है, कोई आ गया घर के अंदर और उसने कहा अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, बस लग गई नज़र, दूध पिए ना। छोटा सा टोटका है, मिट्टी उठाकर, हल्की सी पैर की मिट्टी उठाकर उस बच्चे के ऊपर से वार के फेंक दो, बच्चे की नज़र दूर हो जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा, सो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हज़ारों बार हमने इस बात प्रयोग को करके देखा। ये काला धागा उसी श्रृंखला में आता है। कहा जाता है कि इसको भैरव जी के मंत्र से सिद्ध कर कर यदि आप धारण कर लें तो आपकी नज़र अद्भुत रूप से दूर होने की योग बन जाएगी। इसी प्रकार से मोरपंख भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। भगवान कृष्ण धारण करते हैं ना अपने सिर पर, नज़र लगती थी सबसे ज़्यादा, कुछ सुंदर थी। नज़र कब लगती है? जब सामने वाला एकाग्र चित्त भाव से कहता है आह क्या चीज़ है, कितना सुंदर है, बस समझ लीजिए नज़र लगने का योग बन गया। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको भी समझाया गया है कि नज़र हर एक की नहीं लगती। किसकी नज़र नेगेटिव होती है? जिसने गलत प्रकार का भोजन किया हो, किसी भी प्रकार से गलत प्रकार का भोजन इत्यादि करने वाले व्यक्ति के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस संबंध में यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से उन सब बातों को बताया गया है। वैसे एक बात मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने कभी विष्ठा खाई हो, बाल्यकाल में बहुत सारे बच्चे गलती से विष्ठा खा लेते हैं, मलमूत्र अपना ही खा लिया, खा जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस व्यक्ति ने की नज़र किसकी खराब लगती है? किसी व्यक्ति ने बाल्यकाल में अपनी विष्ठा खा ली हो तो उस व्यक्ति की नज़र हमेशा लगेगी। इस बात का ध्यान रखना शास्त्र के दृष्टिकोण से। ये शास्त्र में, जो तंत्र शास्त्र के अंदर अनेक इस प्रकार की बातें बताई गई हैं और एक्सपीरियंस के द्वारा इस बात को ठीक किया जा सकता है कि कैसे हम पत्थर मारने वाले को नहीं रोक सकते हैं हम, लेकिन अपनी रक्षा कवच बना सकते हैं। तो एक काला धागा ही एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप बांध लेंगे तो सत्य माने आपकी नज़र जो है वो नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने शास्त्र के दृष्टिकोण से बताई हैं, तो आप उन सब को समझें, करें, कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से आपकी हमेशा रक्षा होगी। और विवेकानंद योगाश्रम में तो हमने बहुत सारे मंत्रों पर शोध किया, मंत्र विज्ञान के द्वारा बहुत सारे कार्य किए। नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है आश्रम पर, और आप सब लोग विभिन्न कार्यक्रमों में उस यज्ञ में आके बैठ सकते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में हम पितृ शांति के निमित्त पूरे 1 महीने तक
पितरों से निवृत्ति, जो कष्ट पितृऋण से निवृत्ति के लिए गायत्री का एक विशेष यज्ञ रख रहे हैं। आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री के उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। पूरी व्यवस्थाओं को जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बड़ा अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है। गौ सेवा कार्य नित्य प्रति चलता ही है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। और विवेकानंद हॉस्पिटल प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद के संबंध में एक पूरा करीब पिछले 50 सालों से आश्रम कार्य कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे लोग आकर, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल पेन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, नींद न आने की बीमारी हैं, इन सब में विभिन्न मुद्राओं के द्वारा, योग के द्वारा, औषधि विज्ञान के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, बिना किसी औषधि के भी हम धूप मट्टी पानी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यहाँ बाहर दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। 2 एकड़ में बड़ा संस्थान है विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम, और बहुत सारी शोध पुस्तकें लिखी हैं, करीब 50 से 60 पुस्तकें लिखी गई हैं। इन सब कार्यों को लगातार लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ। विभिन्न कार्यक्रम जो समय समय पर होते हैं, हम आपके साथ उनके साथ आश्रम में आकर जुड़ सकते हैं। माँ भगवती की कृपा, और सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी चीज़ जो है, माँ भगवती का अद्भुत दिव्य श्री विग्रह विद्यमान है विवेकानंद योगाश्रम में, जो 500 साल पुराना है। जी अब 500 साल पुराना दिव्य श्री विग्रह जो मुल्तान से, पाकिस्तान में मुल्तान से एक व्यक्ति लेकर आया, और आज हमारा सौभाग्य है कि इतना दिव्य श्री विग्रह भगवती का हमारे विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य केशव देव जी के द्वारा आज से करीब 65 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया। तो आप भी आइए, उनके दर्शन कीजिए। 500 साल पुराने भगवती के श्री विग्रह के, दिव्य श्री विग्रह के, तो उनकी कृपा से हजारों लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि करें।